जय सूर्य देव। आप सभी भक्तों पर सूरज भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज रविवार के दिन मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ रविवार व्रत में सुनी जाने वाली भगवान सूर्य देव की व्रत कथा। यह बात उस समय की है जब देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान की एक पुत्री थी। उसका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों से जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उसकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर ताके जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है हे स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षक उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर करने को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही। मैं सोचता हूं जल्दी ही तुम्हारा ब्याह कर दूं। बताओ बेटी, बताओ, किस देव को तुम चाहती हो? बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी देव के साथ करूंगा जिसको तुम चाहती हो। बेटी कहने लगी, पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है। संज्ञा की बात सुनकर विश्वकर्मा ने कहा, बेटी, ठीक है, हम तुम्हारा शादी सूर्य से ही करा देते हैं। अब विश्वकर्मा अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो सूर्य देव ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए कि वह मेरा ताप सहन कर पाएगी या नहीं। विश्वकर्मा ने संज्ञा को एक और ले गए और पूछा, बेटी, सूर्य देव का उत्तर तुमने सुन लिया। अब बताओ, तुम उनका ताप सहन कर लोगी? हर ऋतु का ताप उनका अलग अलग होता है। अब तुम बताओ, क्या सह पाओगी? संज्ञा ने कहा, पिताजी, हाँ, मैं सह पाऊंगी। अब विश्वकर्मा ने कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ करा दिए। संज्ञा सूर्य देव के साथ उनके लोक चली गई। अब तो संज्ञा सूर्य देव के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। फिर उनके वहां एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्य देव और संज्ञा को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अनाचार एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपने चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी धंसने लगी। सूर्य देव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्य देव बोले, संज्ञा, मेरी ओर देखो। तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। संज्ञा बोली, स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही है। संज्ञा की बात सुन सूर्य देव ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या मेरा ताप सहन कर पाओगी,
तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव क्रोधित होकर कहने लगे। संज्ञा बोली, हे स्वामी, इसमें मेरा दोष नहीं, आपका ताप ही प्रखर है। यह सुन सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे और बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूं, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली, अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा, यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुए था। संज्ञा की एक सहचरी थी, उसका नाम था छाया, जो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। उसने इस विषय में छाया की मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? तो संज्ञा कहने लगी, तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के साथ जाओ और उनकी पत्नी और बच्चों की मां बनकर वहीं रहो। फिर छाया ने कहा, अगर उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या कहूंगी? तो संज्ञा ने कहा, तुम बता देना कि मैं संज्ञा हूं, अपना भेद कभी मत खोलना। छाया कहती है, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? और करूंगी तो मेरी एक शर्त भी है कि अगर कभी सूर्यदेव मुझ पर बिगड़े या फिर श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। संज्ञा ने कहा, ठीक है छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है संज्ञा। छाया कहने लगी, फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगी। और वहां से छाया चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहां रहूंगी, परंतु पिताजी तो कहेंगे, स्त्री की शोभा पति के घर में रहने में ही है। ऐसे ही विचारों में उलझी बेचारी संज्ञा मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने टकराने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं क्या करूंगी? तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। इसी सोच विचार के साथ संज्ञा अपने मायके पहुंच गई। पिता ने उसका बड़ा सत्कार किया। बोले, आओ बेटी आओ, सब कुशल मंगल तो है? तो संज्ञा बोली, नहीं पिताजी नहीं, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्य देव के ताप सहन नहीं कर सकी। अब तो संज्ञा कुछ दिन अपने पिता के घर में सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, बेटी संज्ञा, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक दिन तक नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। यही मैंने सोचा था, संज्ञा मन ही मन बोली। और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर वह जंगल में चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे यहाँ कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए तपस्या करने लगी। तो छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया। सूर्य देव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई मेरे यहाँ? तो छाया कहने लगी, क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया बड़े ही खेद स्वर में बोली। सूर्य देव कहने लगे, संज्ञा, मैं तो कब का ही तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्राय सोचा करती थी कि बेचारी संज्ञा को कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा उसे। क्या वह कभी नहीं लौटेगी?
समय पाकर छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगे। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा नहीं, छाया हूँ। छाया ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो ज्यादा प्यार करती, लेकिन संज्ञा के बच्चों को तारने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो बी माता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती थी। हम भाई बहन से नफरत, एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली, कमबख्तो, मरते भी तो नहीं, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से न रहा गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता बस, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत, मुझे धमकी देता है? ठहर जा, आज मैं तेरे पिताजी से इसकी शिकायत करूंगी। छाया बड़े ही क्रोध स्वर में बोली, लेकिन छाया ने इस डर से सूर्य देव से शिकायत न की, कहीं उसका भेद उजागर न हो जाए। लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी हाँ, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी। सूर्यदेव ने कहा, मैं देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वह सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य कोई मायाविनी है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केस पकड़कर झंझोरकर बोले, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी ठहरिए, छाया कांपती हुई बोली। स्वामी, मैं संज्ञा की छाया हूं। वह आपकी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया है। सूर्यदेव ने कहा, संज्ञा कहाँ गई है? तो छाया ने बताया, अपने पिता के यहाँ। अब तो सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि संज्ञा कहाँ है? तो विश्वकर्मा जी ने कहा, वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी। विश्वकर्मा की बातें सुन सूर्यदेव ने कहा, तो आप मेरा तेज को घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग को छाट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की, तुमने इधर कोई घोड़ी को देखा है क्या? हाँ, एक बिलछन घोड़ी को हमने नदी के पास विचरण करते हुए देखा है, राहगीरों ने बताया। उसमें बिलछन की क्या बात है? वह घोड़ी मानवी भाषा भी बोलती है। देव, अब तो यह अवश्य ही संज्ञा होगी, सूर्यदेव बोले। सूर्य घोड़े के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूं, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी न होगी, मैं यह घोड़ी का रूप नहीं त्यागूंगी। घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई। सूर्यदेव ने कहा। फिर विश्वकर्मा बोलने लगे, बेटी, सूर्यदेव ठीक कहते हैं, मैंने इनके तेज का 8वां भाग को काट दिया है। पिता से अवशासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो सकुशल है ना? सूर्यदेव ने कहा, हाँ, दोनों बच्चे ठीक है,
मनु, यम और यमुना को अब फिर से मां मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा ने सूर्यदेव को वचन दिया और साथ में संज्ञा बोली, स्वामी आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक पहुंचे और छाया और बच्चे के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। अटपट नगरी का एक गरीब ब्राह्मण लकड़ियों और घास के लिए हर रोज जंगल में जाया करता था। एक दिन उसने वहां वन देवियों को सूरज भगवान की पूजा करते हुए देखा। सूर्य नारायण के आह्वान का उनका अनुष्ठान अनूठा था। ब्राह्मण ने साहस जुटाकर उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सूर्य नारायण का अनुष्ठान है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे भी इसकी विधि बताइए। तब वन देवियों ने कहा, नहीं, यह बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान है। यदि हम तुम्हें सिखा देंगे तो संभवतः तुम अहंकारी हो जाओगे और इसे विधि पूर्वक न करोगे। ब्राह्मण ने वचन दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं विनम्रता पूर्वक संपूर्ण विधि का भली भांति पालन करूंगा। तब वन देवियों ने कहा, उसे अनुष्ठान की विधि समझाई कि रविवार को चंदन सार से सूर्य नारायण का चित्र बनाकर उसे पुष्प और फल अर्पित करे। उसके बाद 6 महीने तक हर रविवार को वह ऐसा ही करे। फिर उसके अगले 6 महीने गरीबों को दान करे। ब्राह्मण घर गया और रविवार से अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। उसके अनुष्ठान से सूरज भगवान बहुत प्रसन्न हुए। धन धान्य से ब्राह्मण का घर भर गया। उसे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एक दिन रानी ने उसे बुलवाया। राजमहल में जाते समय भय से उसकी टांगे कांप रही थी। रानी ने उसे बैठने को आसन दिया और सहृदयता से कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं आप अपनी बेटियां हमें दे दे। ब्राह्मण सिसकते हुए कहा, मेरी बेटियां बहुत तंगी में बड़ी हुई है। राजवंश में उनके साथ चाकरों के समान आप व्यवहार करेंगी। रानी ने उसे आश्वस्त किया कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता ना करें, उनके साथ राजसी व्यवहार किया जाएगा। एक का राजा से विवाह होगा और दूसरी का मंत्री से होगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही विवाह हो गए और ब्राह्मण की बिटिया ससुराल चली गई। पूरे 12 बरस ब्राह्मण उनसे मिलने नहीं आया। वह अपने काम और काज में और अनुष्ठान में व्यस्त रहता था। अंततः 12 बरस बाद उसने बेटियों से मिलने की सोची। पहले वह बड़ी बेटी के पास गया। बड़ी बेटी राजा से ब्याही थी। बेटी ने पिता को रत्नजड़ित चौकी पर बिठाया। सुगंधित जल से उनके हाथ पैर धुलवाए और मिठाई परोसी। ब्राह्मण ने कहा, जलपान से पहले तुम मेरी कथा सुनोगी? पर बेटी ने कहा, नहीं बाबा, आज मुझे अवकाश नहीं। महाराज अखेट के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मुझे उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी। ब्राह्मण को उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट लगा। वह क्रोध होकर वहां से चल पड़ा। ब्राह्मण वहां से छोटी बेटी के पास गया जो कि मंत्री से ब्याही गई थी। बेटी पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटी ने उसे नक्काशीदार चौकी पर बिठाया, सुगंधित जल से हाथ पांव धुलवाए और उनके खाने के लिए मिठाई लेकर आई। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, जलपान से पहले तुम्हें मेरी कथा सुननी होगी। बेटी ने कहा, हाँ अवश्य बाबा, कथा सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। यह कहकर वह घर के भीतर जाकर 6 मोती लेकर आई। 3 मोती पिता के हाथ पर रखे और 3 अपने हाथ में रखे। यह कथा ब्राह्मण ने आज से पहले किसी को नहीं सुनाई थी।
उसने बेटी को बताया कि कैसे वह वन देवियों से मिला और कैसे उन्होंने उसे सूर्य नारायण का अनुष्ठान पूजन विधि बताया। बेटी ने एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना। फिर ब्राह्मण ने मुदित मन से जलपान ग्रहण किया और घर लौट आया। पंडिताइन ने बेटी की कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने उसे सारी बातें बताई और कहा कि बड़ी वाली मेरी बेटी ने मेरी कथा नहीं सुनी, उसे इसका फल भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ। उसका पति सेना लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने गया था और वापस नहीं लौटा, पर दूसरी बेटी ने उसकी कथा सुनी थी, सो वह सुखी थी। उसकी समृद्धि दिनों दिन बढ़ती गई। दुर्भाग्य से बड़ी बेटी का पिंड नहीं छोड़ा। उसके लिए एक एक दिन काटना दूभर हो गया था। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे से कहा, घर में कुछ नहीं है, अपनी मौसी के पास जाओ और कोई उपहार लेकर आओ, वह जो दे घर ले आना। अगले रविवार को राजकुमार मौसी के घर गया। वहां वह तालाब पर गया और स्नान करने आई औरतों से पूछा, तुम किसके यहाँ काम करती हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं। राजकुमार ने कहा, अपनी मालकिन से जाकर कहो कि उनकी बहन का बेटा आया है। ये भी कह देना कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए वो उसे पिछले दरवाजे से महल के भीतर आने दे। दासियां उसे पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। मौसी ने उसके नहाने के लिए सुवासित जल रखवाया, पहनने को नए कपड़े दिए और राजसी भोज करवाया। फिर उसने बेटे को मोहरों से भरा हुआ कद्दू दिया। वह चलने लगा तो मौसी ने कहा, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खोना मत। पर रास्ते में सूर्य भगवान ने माली के भेष धारण करके मोहर से भरा हुआ कद्दू चुरा लिया। वह घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा कि मौसी ने तुम्हें क्या दिया? राजकुमार ने खाली हाथ दिखाते हुए कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया, मौसी ने जो दिया वह रास्ते में खो गया। अगले रविवार को रानी ने दूसरे बेटे को भेजा। वह भी शहर के तालाब पर गया और नहाने धोने आई औरतों से पूछा, तुम कहाँ काम करती हो? औरतों ने कहा, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं। अपनी मालकिन से कहो कि उसकी बहन का बेटा आया है। और उसे भी पिछले दरवाजे से भीतर ले जाया गया। नहाने और नए कपड़े पहनने के बाद राजकुमार ने भोजन किया। वह चलने लगा तो मौसी ने उसे मोहर से भरी हुई खोखली छड़ी दी और बोली, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खोना मत। रास्ते में सूरज भगवान ग्वाले का रूप धरकर आए और उसकी छड़ी चुरा लिए। वह घर पहुंचा तो रानी ने उससे पूछा कि मौसी ने तुम्हें क्या दिया? राजकुमार ने खाली हाथ दिखाकर कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। तीसरे रविवार को रानी ने तीसरे बेटे को भेजा। वह भी सीधे तालाब पर गया। मौसी ने उसकी भी वैसे ही खातिरदारी की। उसे नहलवाया, कपड़े दिए और खाना खिलाया। चलते समय उसने उसे मोहर से भरा हुआ खोखला नारियल दिया और कहा, इसे संभाल कर ले जाना, खोना मत। रास्ते में राजकुमार कुएं की जगह पर सुस्ताने के लिए रुका। जैसे ही उसने नारियल जगत पर रखा, वह लुढ़क कर कुएं में गिर गया। छपाक। वह घर पहुंचा तो रानी माँ ने पूछा कि वह क्या लाया है? राजकुमार ने जवाब दिया, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। चौथा राजकुमार गया, तभी वही हुआ। उसे मोहर से भरा हुआ कुलहर मिला, जिसे सूर्य नारायण चील बनकर झपट ले गए। पांचवें रविवार को रानी खुद गई और जाकर तालाब पर खड़ी हो गई। छोटी बहन उसे खुद लेने के लिए आई और पिछले दरवाजे से घर में ले गई। नहलाने के बाद बताया कि उसकी विपत्ति का कारण यह है कि उसने बाबा की कथा सुनने से मना कर दिया था। फिर उसने दीदी को पूरी कथा सुनाई। रानी ने बहुत ध्यान से कथा सुनी और रविवार व्रत करने तक बहन के पास ही रही।
और दोनों बहनें बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ सूरज भगवान की आराधना करती। रानी का अनुष्ठान पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके दिन फिर गए। उसे समाचार मिला कि वर्षों की युद्ध के बाद उसके पति विजयी होकर अकूट धन लेकर साथ लौट रहे हैं। राजधानी लौटते हुए राजा अपनी साली और बहू से मिलने के लिए वहां रुका। जब उसने सुना कि उसकी रानी भी यही है तो उसे लेने के लिए उसने पालकी और कुछ दासियां भेजी। नन्हे भांजे चिल्लाते हुए रानी के पास आए और कहने लगे, मौसी मौसी, तुम्हें लेने के लिए छत्र वाली पालकी आई है, साथ में हाथी घोड़े और सैनिक भी है। सब देखने के लिए बाहर भागे। बरसों की विरह और व्यथा के उपरांत राजा और रानी ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। बहनों ने एक दूसरे को मूल्यवान उपहार और रेशमी वस्त्र दिए। अगले दिन राजा और रानी ने अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। पहले पड़ाव पर जब खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए थाल परोसे। तभी उसे बहन से सुनी हुई कथा याद आई। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे पास के गांव में जाए और किसी निर्धन को लाए जो भूखा हो। गांव में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला, पर वापस आते समय उन्हें एक भूखा लकड़हारा मिल गया। वे उन्हीं को रानी के पास ले आए। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 लकड़हारे को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर रानी ने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। लकड़हारे का रोम रोम कान बन गया। कथा सुनते ही उसके गड्ढर की सारी लकड़ियां सोने की हो गई। उसने शपथ ली कि वह पूर्ण विधि विधान से सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। अगले दिन राजा रानी ने दल बल के साथ फिर पड़ाव डाला। खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए खाना परोसकर सेवकों को किसी निर्धन और भूखे को लाने का आदेश दिया। आज वे एक किसान को लाए जिसकी फसल मुरझा गई थी और कुआं सूख गया था। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 किसान को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर उसने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होने से पहले ही उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई और सूखे कुएं में पानी भर आया। वापस जाते समय उल्सित किसान ने शपथ ली कि वह संपूर्ण विधि विधान के साथ सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा, जैसा कि वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। तीसरे पड़ाव पर रानी ने एक बुढ़िया को सूरज भगवान की कथा सुनाई। बुढ़िया का बेटा जंगल में खो गया था, दूसरा तालाब में डूब गया था और तीसरा सांप काटने पर मर गया था। रानी की कथा सुनते ही बुढ़िया के तीनों बेटे एक एक करके पड़ाव पर आ गए। बुढ़िया खुशी के आंसू बहाते हुए वहां से गई। उसने प्रण किया कि वह सूरज भगवान की उसी विधि से आराधना करेगी जो वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। चौथे पड़ाव पर रानी के चाकर एक हाथ पांव विहीन आदमी को लाए। उसकी आंखें इतनी कमजोर थी कि उसे मुश्किल से ही कुछ दिखता था। यहाँ तक कि उसका कोई नाम भी नहीं था। लोग उसे लोथ कहते थे। चाकरों ने उसे जब देखा तब वह मुंह के बल पड़ा था। वे उसे उठाकर पड़ाव पर ले आए। रानी ने उसे नहलवाया और नए कपड़े पहनने को दिए। फिर उसने 6 मोती निकाले, 3 लोथ के पेट पर रखे और 3 अपने हाथ में रखे। फिर उसने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। अपाहिज आदमी ने पूरा श्रद्धा से कथा को सुना। कथा सुनते ही उसके हाथ पैर निकल आए और इसके आंखों की ज्योत भी लौट आई। वो भी जाते समय अति प्रसन्न होकर गया। उसने शपथ लिया कि वह सूर्य नारायण की विधि पूर्वक आराधना करेगा, जैसे कि वन देवियों ने ब्राह्मण को बताया था। अगले दिन राजा और रानी अपनी राजधानी पहुंच गए। वे महल में भोजन करने के लिए बैठे तो सूरज भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनके साथ भोजन करने की मनसा दर्शाई। राजन ने महल के सारे दरवाजे खुलवा दिए और अनेकानेक उत्कृष्ट व्यंजन बनाने का आदेश दिया। प्रत्येक पकवान को
6 अलग अलग खुशबुओं के साथ परोसा गया। सूर्य नारायण और राजा खाने के लिए बैठे। सूर्य नारायण को पहले कौर में ही एक लंबा वाल दिखा। वह क्रोधित होकर चिल्लाए, यह किस अधम स्त्री का वाल है? रानी भय से पीली पड़ गई। उसे याद आया कि अपनी विपत्ति के 12 वर्षों में वह उल्टे के नीचे बैठकर कंघी किया करती थी। संभवतः वह उसी का बाल है। वह सूरज भगवान के पैरों में गिर पड़ी, पर सूरज भगवान ने उसे माफ नहीं किया। अंततः रानी ने मोटी मोटी कंबल ओढ़ी, उल्टी में से एक एक लकड़ी निकाली और उस लकड़ी और बाल को शहर के बाहर ले जाकर अपने बाएं कंधे के ऊपर से फेंका। तब कहीं सूर्य नारायण का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। ब्राह्मण, राजा, रानी, उनके बच्चे, मंत्री की पत्नी, लकड़हारा, किसान, बुढ़िया और वह आदमी जिसे लोथ कहा जाता था, सभी को सूर्य नारायण की अनुकंपा से लंबी आयु मिली। जब तक वो जिए सुख से जिए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।